हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं यार? बात करें बच्चे यार, लास्ट क्लास में हमने आपको ब्रांच अकाउंट्स के बारे में बताया था, डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट मैंने फॉर्मेट आपको बताया था। आज की क्लास में ना मैं आपका जर्नल एंट्री ऑफ ब्रांच अकाउंट बताऊंगा। जर्नल बताएंगे ब्रांच अकाउंट का, साथ साथ आपका एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन जर्नल एंट्री भी बनाऊंगा, उसका फॉर्मेट ब्रांच अकाउंट भी बनाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्लासेस है, एग्जाम बेस्ड ही बता रहे हैं, तो छोड़ना आपकी गलती होगी। लगातार करते रहिए और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हाँ गाइस, यह देखिए बच्चे, मैंने यहाँ पे जर्नल लिखा है, ठीक है। और ये स्पेशली सिर्फ मतलब ब्रांच अकाउंट का जर्नल एंट्री है। जैसे अगर आपका डेटर भी बनता है ना, तो डेटर अकाउंट का आपका अलग जर्नल एंट्री होगा। लेकिन मैंने ये जो जर्नल एंट्री किया है सिर्फ ब्रांच अकाउंट के लिए। क्या जब आपका ब्रांच अकाउंट बनेगा तो उसमें आपका क्या क्या एंट्री होगा। देखिए, जैसे सबसे पहले बात करें, आपका ओपनिंग एडजस्टमेंट दिया हो रहा था, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर, ओपनिंग पेटी कैश, तो या उसके लिए आपका यह वेन ओपनिंग एडजस्टमेंट गिवन अगर दिया हुआ रहेगा तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, टू ओपनिंग डेटर अकाउंट, टू ओपनिंग पेटी कैश अकाउंट, टू ओपनिंग फिक्स्ड एसेट अकाउंट और टू ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। ये ओपनिंग बैलेंसेज अगर दिया हुआ होगा तब एंट्री ये पास करेंगे, ठीक है। सारा का अमाउंट दिया हुआ रहेगा आपको, बस आपको पुट करना है, एंट्री मेंटेन करना है, ठीक है। सेकेंड, देखिए क्या होगा, अगर आपका ओपनिंग क्रेडिटर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, सपोज दैट यार बोल दिया कि ओपनिंग क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ, तो वहां पे आपका यहाँ पे ओपनिंग क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। थर्ड, देखिए जब हेड ऑफिस, इस टर्म को ना अलग अलग तरीके से बोल देता है क्वेश्चन में, कर देगा गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, या फिर गुड्स सप्लाई बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, गुड्स इन ट्रांजिट टू ब्रांच, ऐसा अगर दे देगा टर्म तब हम ये एंट्री करेंगे। जिसका मतलब सिंपली एक होता है कि हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच में गुड्स को सप्लाई किया गया, ठीक है। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सप्लाई अकाउंट, क्लियर। थर्ड एंट्री आपका। चौथा एंट्री के बारे में बात करें बच्चे कि देखिए हेड ऑफिस खर्चा देता है ब्रांच को कि देखो ब्रांच तुम्हारा भी सैलरी होगा, रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, तुम्हारा भी खर्चा है, तो उसका आपका ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो खर्चा है आपका, और टू कैश अकाउंट, यहां तक मेंटेन करेंगे, पक्का। अब देखिए बच्चे एक बात बता रहे हैं, कैश सेल्स एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर सेंट टू हेड ऑफिस। क्या होता है ना, ब्रांच के पास दो तरीके से पैसा कलेक्ट होता है, या तो उसने नगद सामान बेचा है, या फिर डेटर जिसको उधार सामान बेचा था और वहां से पैसा उसका मिल रहा है डेटर से, तो वो पैसा को एक जगह कलेक्ट करता है और हेड ऑफिस को सबमिट करता है कि लो हेड ऑफिस, इतना पैसा नगद बेचे, इतना पैसा डेटर से आया, तुम रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अगर यार हेड ऑफिस सामान सप्लाई किया था और कुछ गुड्स डिफेक्टिव थे, कुछ खराब थे, तो उसके लिए भी जर्नल एंट्री पास करेंगे। ब्रांच क्या करेगा, हेड ऑफिस को वापस कर देगा सामान, ए हेड ऑफिस देखो सामान आया खराब था, तुम वापस लेके जाओ। तो यहाँ पे आपका गुड्स सप्लाइड अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, जो गुड्स सप्लाई पहले ब्रांच में आया, यहाँ पे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सप्लाई। अब यह गुड्स में अगर डिफेक्टिव होगा बच्चे, तो यह क्या करेगा, ब्रांच हेड ऑफिस को वापस भेज देगा, क्लियर। तो ये एंट्री आपका हो जाएगा। अगर क्लोजिंग बैलेंस आपका गिवन है, गिवन रहेगा, तो उसके लिए आपका क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग डेटर अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग पेटी कैश अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग फिक्स्ड अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और टू ब्रांच अकाउंट, यह आपका एंट्री हो जाएगा, पक्का, नो डाउट, क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट। फिर आपका देखिए व्हेन क्लोजिंग लायबिलिटीज रिकॉर्डेड, क्लोजिंग लायबिलिटीज अगर दिया हो रहेगा तो रिकॉर्ड करेंगे, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग क्रेडिटर अकाउंट और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, यहां तक क्लियर है। देखिए दो एंट्री मैं और लिख देता हूं यहां पे, 9 नंबर, व्हेन ब्रांच प्रॉफिट हैपन। अगर हमने ब्रांच अकाउंट बनाया तो दो रिजल्ट हो सकता है भाई, हो सकता है ना, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। तो प्रॉफिट के लिए क्या एंट्री होगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लियर। और दूसरा लॉस जब हो गया तो व्हेन लॉस हैपन, तो यहां पे हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस लिख सकते हैं, टू ब्रांच अकाउंट, क्लियर। यह दोनों भी एंट्री मेंटेन कर लीजिएगा और अच्छे से राइट डाउन कीजिए बच्चे, एकदम प्रॉपरली राइट डाउन कीजिए, कहीं गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह एंट्रीज जर्नल बहुत ज्यादा खास है, ठीक है। वीडियो पॉज कर लीजिए, अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। अगर कोई जर्नल समझ में नहीं आया तो वापस प्लेबैक करके देखिए वीडियो, कमेंट में बताइए, बताऊंगा आपको।
लाइव सेशन संडे का फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसके लिए आपको हमें डायरेक्ट मैसेज करना होगा। ठीक है, आप हमें इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए कि सर लाइव सेशन में जब संडे का डाउट लाइव सेशन होगा आप हमें जोड़ दीजिएगा। लिंक हमारा ये रहा नंबर, हमें भी लिंक शेयर कीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा टाइमिंग के साथ में डिटेल बता के। ठीक है, चलते हैं आगे, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, यह देखिए आपके स्क्रीन पे यह रहा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। क्लियर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 आप क्या कीजिए, देखिए राइट डाउन कर लीजिए यार, कॉन्सेप्ट समझना, राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का जर्नल भी बनाऊंगा, साथ साथ ब्रांच अकाउंट भी बना के दिखाऊंगा। छोटा क्वेश्चन है, समझने वाला, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए, इस क्वेश्चन का जर्नल बनाएंगे और आपका ब्रांच अकाउंट भी बनाएंगे। वीडियो पॉज कर लीजिए, राइट डाउन कीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हाँ बच्चे, देखिएगा यहाँ पे मैंने उस क्वेश्चन का सबसे पहले जर्नल किया। ठीक है, एकदम समझदारी के साथ स्लोली समझिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करें, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था और आपका एंट्री में क्या था, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। मैंने यहाँ पे 15,000 लिख दिया। क्लियर, दूसरा बात करें, देखिए गुड्स सप्लाई किया था तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सप्लाई अकाउंट, मैंने दूसरा एंट्री कर लिया जर्नल। तीसरा, एडजस्टमेंट खर्चा के लिए दिया था, खर्चा आपका अलग अलग था। देखिए आपका मतलब सारा खर्चा 12,000, 3600, 1,000, 1500, टोटल 18,100 का था। मैंने उसको भी लिख दिया, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर, जैसे जर्नल हमने बताया था एकदम वैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो हेड ऑफिस में सामान को भेजा था, हेड ऑफिस में जो कैश को रेमिट किया था, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट 2,75,000 हो गया। क्लियर, यहां तक आपका कोई डाउट नहीं, अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब बात करें आपका यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग पेटी कैश यह दिया हुआ था, तो क्लोजिंग पेटी स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग पेटी कैश अकाउंट डेबिट और टू ब्रांच अकाउंट, यह लास्ट वाला एंट्री। ठीक है, लेकिन इसके अलावा देखिए मैंने एक जगह छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया यार, ब्रांच अकाउंट जब बनाएंगे ना बच्चे, तो यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस आएगा तो हम लोग उसका भी तो एंट्री करेंगे ना। सबसे पहले ब्रांच अकाउंट बनाते हैं, तो ब्रांच अकाउंट में देखिए जर्नल में, जर्नल एंट्री में जहां ब्रांच डेबिट में रहेगा तो साथ वाला डेबिट में जाएगा, तो यहां पे टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपका था 15,000 का। उसके बाद टू गुड्स सप्लाई, गुड्स सप्लाई आपका था 2,40,000, 2,40,000 का। उसके बाद आपका था खर्चा वाला टू कैश अकाउंट, एक्सपेंस वाला 18,100। उसके बाद आपका था कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, जो आपका हेड ऑफिस में पैसा भेजा था, तो कैश अकाउंट यहाँ पे बाई कैश अकाउंट 2,75,000। फिर आपका यहाँ देखिए क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग पेटी कैश, तो बाई बैलेंस सीडी पहले लिख देंगे। देखिए यहां भी हमने मेंशन नहीं करा है, टू बैलेंस बीडी यहां मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बाई क्लोजिंग स्टॉक और बाई क्लोजिंग पेटी कैश। क्लोजिंग स्टॉक आपका 12,500 है, पेटी कैश आपका 100 है। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में देखिए जो ज्यादा रहेगा वह टोटल करते हैं, आपको पता है कि जो ज्यादा रहेगा वही टोटल करेंगे, तो क्रेडिट साइड हमारा ज्यादा है। हाँ गाइस, यहाँ पे देखिए आपका 2,87,600 आ जाएगा, दोनों साइड लिख देंगे। ठीक है, 2,87,600, 2,87,600। और यहाँ पे जब हम लोग माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा हमारा वो ब्रांच प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ब्रांच प्रॉफिट आ जाएगा। तो 2,87,600 में हम माइनस करेंगे 15,000, 2,40,000 और 18,100, आ जाएगा 14,500। और ब्रांच प्रॉफिट आया ना 14,500, एंट्री लिख देंगे यहां पे उसके लिए कि ब्रांच अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 14,500, 14,500। नरेशन में बीइंग प्रॉफिट हैपेंड, हैपेंड हुआ ना, हाथ हुआ, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए प्रॉपर। देखिए साइड हो जा रहा हूं, आप अच्छे से वीडियो पॉज कीजिए, पूरा राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब सुनिए, देखिए बच्चे लगातार ऐसे ही आपका क्लासेस चलते रहेगा।
और लग रहा हो कि हाँ वीडियो समझ में आ रहा है, आप पढ़ सकते हो यहाँ से, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, प्लीज यार रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं पढ़ना और उनके पास टीचर्स अवेलेबल नहीं है, उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, तो उनके लिए हेल्पफुल जाएगा। अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और पूरा चैप्टर एकदम कॉन्सेप्ट से खत्म करूंगा, तो सिलेबस आपकी बुक से है। ठीक है, आप शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब और लाइक भी। ठीक है, थैंक यू, बाय।